रियल नंबर, ये चैप्टर 1 है क्लास 10 का, और आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इससे पहले, इंट्रोडक्शन देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और नई नई जानकारी आपको मिलते रहे। तो रियल नंबर जो है क्लास 9th में भी हम लोग इसको पढ़े थे। रियल नंबर को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। रियल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला होगा इसका विथ डेसिमल नंबर, मतलब वैसा नंबर जिसमें डेसिमल होगा, और दूसरा इसका होगा विदाउट डेसिमल नंबर। विदाउट डेसिमल नंबर में अगर हम लोग चलते हैं तो बिना डेसिमल वाला नंबर स्टार्ट जब होगा तो इसको नेचुरल नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेचुरल नंबर वैसा नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, या काउंटिंग नंबर जितना भी होता है। काउंटिंग जैसे आप ही स्टार्ट किए होंगे, पढ़े होंगे शुरुआत में, जब आप बच्चे होंगे या हम जब अपने बच्चे थे तो उस समय स्टार्ट करते थे। काउंटिंग जब भी स्टार्ट होता है तो 1 से ही स्टार्ट होता है। बाद में 0 का ज़रूरत पड़ेगा, माइनस वाले नंबर का भी ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन स्टार्टिंग में जब भी कोई भी बच्चा रहा होगा उस समय काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट होता है। इसलिए नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। 1 2 3 4 5 सो ऑन इन्फिनिटी तक जाता है। मतलब पहले के ज़माने में गिनती के लिए जो नंबर का यूज होता था उसको 1 2 3 4। अब गिनती के नंबर को बढ़ाने के लिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद जब 10 का ज़रूरत पड़ा तो 10 के लिए 0 का भी ज़रूरत होगा, तो 0 का इन्वेंशन हुआ और 0 1 2 3 4 5, जिस मतलब 1 से पहले 0 1 2 3 4 5 आए तो ऐसे नंबर को हम लोग होल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है जबकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ये भी इन्फिनिटी तक जाता है, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। इसके बाद इंटीजर्स, जब मैथमेटिकल ऑपरेशन का हम लोग को ज़रूरत पड़ा, जैसे जोड़ घटाव ये सब का ज़रूरत पड़ा, एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह का जब ज़रूरत पड़ा तो इंटीजर जो है, इंटीजर का इन्वेंशन हुआ। मतलब समय के साथ साथ जो है नंबर का भी इन्वेंशन होते गया। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ा वैसे वैसे नंबर को भी हम लोग अपने हिसाब से इन्वेंशन करते गए। तो इंटीजर्स में 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 सो ऑन इन्फिनिटी तक, इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ये जो इंटीजर होता है इसको पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है। पॉजिटिव इंटीजर। 0 ये अपने आप में ही इंटीजर है, इसको 0 इंटीजर बोलते हैं। 0 इंटीजर। और 0 से जो लेफ्ट साइड में होता है इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। इसके बाद कुछ चीज़ों को जो है आपको फ्रैक्शन में दिखाने की ज़रूरत हो गई, जैसे 1/2 पार्ट्स, 3/4 पार्ट्स, 2/5 पार्ट। तो इस तरह के फ्रैक्शन में दिखाने के लिए जब ज़रूरत हुआ तो किसका इन्वेंशन हुआ? रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर वैसा नंबर होता है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं। p/q के फॉर्म में, और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। q मतलब इसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, या 0 इंटीजर्स भी हो सकता है, लेकिन q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कोई बोलता है कि 0/1, 0/1 क्या ये रेशनल नंबर है, तो हाँ हम लोग बोलेंगे कि 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। ये p/q के फॉर्म में है, इसलिए 0/1 जो है रेशनल नंबर है। लेकिन आपसे अगर कोई बोले कि 1/0 क्या रेशनल नंबर है, नहीं, ये दोनों इंटीजर तो है लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ q इज इक्वल टू 0 हो रहा है, ये जो है आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इतना तो हम लोग देख लिए विदाउट डेसिमल नंबर। विदाउट डेसिमल नंबर को अगर आप देख रहे हैं तो विदाउट डेसिमल नंबर
जितने भी हैं ये सारे रेशनल नंबर हैं, क्यों रेशनल नंबर है ये बता रहे हैं। अगर 1 है तो 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं 1/1, 2 है 2 के नीचे 2/1 लिख सकते हैं आप, इसको आप 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 4/1। मतलब ये p/q के फॉर्म में है। मतलब नेचुरल नंबर भी जो होता है वो रेशनल नंबर ही होता है, नेचुरल नंबर भी जो है वो रेशनल नंबर ही होता है। आप होल नंबर को देखें, इसको भाई p/q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 0/1, 1/1, 2/1, 3/1 सो ऑन। मतलब होल नंबर को भी हम लोग जो है p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो ये भी रेशनल नंबर है। उसी के जैसा इंटीजर को भी आप लिख सकते हैं। जैसे -3 है तो आप -3 को -3/1 लिख सकते हैं, -3/1। 0 है 0/1 लिख सकते हैं, 2 है 2/1। मतलब निगेटिव इंटीजर को भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 इंटीजर को भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर जो है इसको भी आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इंटीजर भी जो है वो रेशनल नंबर है। ये जितना अभी बात हुआ सब विदाउट डेसिमल वाले नंबर का बात हुआ। मतलब जितने भी विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं, विदाउट डेसिमल नंबर जितने भी होते हैं वो सारे नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर ही होते हैं। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोग को। नेचुरल नंबर को भी p/q के फॉर्म में लिखे, होल नंबर को भी p/q के फॉर्म में लिखे, इंटीजर को भी p/q के फॉर्म में लिखे। तो ये सारे p/q के फॉर्म में आ रहे हैं, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। अब हम लोग देखेंगे विथ डेसिमल नंबर, जिसमें डेसिमल लगा हुआ है। तो विथ डेसिमल नंबर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है उसको देखेंगे। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए 5/2 का। 5/2 है, मतलब 2 से अगर आप 5 में डिवाइड करते हैं तो 2.5 आएगा। ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट कर गया। अगर आप 2.5 को p/q के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ से डेसिमल हटाइएगा 1, इसके बाद एक ही डिजिट है तो यहाँ पे 0 आप लीजिएगा और इसको कैंसल आउट कीजिए। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5/2 ये p/q के फॉर्म में आया। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो भी p/q के ही फॉर्म में होता है, इसलिए हम लोग इसको भी रेशनल नंबर कह सकते हैं। क्लियर है ये बात कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो भी रेशनल नंबर ही है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे रेशनल नंबर का एक डेफिनेशन हुआ है कि दोज नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, मतलब टर्मिनेट तो ना करे लेकिन रिपीट करते जाए। जैसे एक एग्जांपल आप यहाँ पे ले लीजिए, 3 को डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं 10 को। 3 3 जा 9, 1 डेसिमल 0, 3 3 जा 9, ये 3 3 3 3 रिपीट करते जा रहा है। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। इसी तरह से एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 0.666 सो ऑन, मतलब 0.6 का बार। और 9th क्लास में ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग जो है p/q के फॉर्म में लिखना सीखे थे। इसका एक थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये एक ही नंबर पे बार है तो इसको पहले तो हम लोग मान लेंगे x = 0.666 सो ऑन, तो 3 टाइम्स, कितना टाइम्स है ये पता नहीं है लेकिन हम लोग इसको 3 टाइम्स लिख लिए हैं। चूँकि एक ही नंबर पे बार है तो इसको दोनों तरफ हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, इधर हो गया 10x। जब आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई किए तो जो डेसिमल यहाँ पे था, डेसिमल एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, यानी 6.666। चूँकि 6 कितना है ये पता नहीं है तो जितना यहाँ पे 6 लिखा हुआ है 666 उतना ही 6 यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट और ये वाला हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड से हम लोग फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो LHS को LHS से सब्ट्रैक्ट करेंगे, RHS को RHS से। 10x - 1x 6.666
माइनस हम लोग करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गलत हुआ है, ये होगा 0.666। तो 6.666 माइनस 0.666, तो यहाँ से यहाँ तक तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 6 माइनस 0 करेंगे तो 6 आएगा। x के साथ ये मल्टीप्लाई में है 9, जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2/3 आया। मतलब 0.6 का बार जो है वो 2/3 के इक्वल होता है, यानी p/q के फॉर्म में है। अगर ये p/q के फॉर्म में है यानी ये भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। तो अभी तक हम लोग देखें कि रेशनल नंबर कौन कौन हुआ। रेशनल नंबर जो है आपका नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर हुआ, होल नंबर जो है वो भी रेशनल नंबर हुआ, उसको भी p/q के फॉर्म में लिखे। इंटीजर भी जितने हैं, या पॉजिटिव इंटीजर हो, निगेटिव हो या जीरो इंटीजर हो, इनको भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिखे। विथ डेसिमल नंबर में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसको भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिखे। इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो हुआ उसको भी हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 9th क्लास में हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, p/q के फॉर्म में लिखने के लिए सीखे थे। अब हम लोग आते हैं इरेशनल नंबर। ए नंबर विच कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वैसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में न लिख सकें, या इसको दूसरे वर्ड में हम लोग ऐसा बता सकते हैं कि हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जो ना टर्मिनेट होता हो ना ही रिपीट होता हो। जैसे पाई का वैल्यू जनरली हम लोग जो लेते हैं 22/7, वो तो आप अपने सहूलियत से ले लेते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी ना हो। लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, इतना ही नहीं होता है, ये इसका वैल्यू जो है बहुत बड़ा होता है, ये चलते ही जाता है, रिपीट भी नहीं होता है और टर्मिनेट भी नहीं होता है। जैसे √3, इसका भी वैल्यू जो है 1.732 सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा, ना तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है। मतलब जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनका स्क्वायर रूट जब आता है वो आता है कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग आता है और नॉन रिपीटिंग आता है। मतलब जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इरेशनल होते हैं। तो इरेशनल नंबर भी आप जान गए। और यही इरेशनल और रेशनल जब दोनों नंबर आपस में मिलते हैं तो ये पूरे नंबर जितना आप पढ़े इसी को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। समझ में आ रहा है बात? आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, या मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में जितने भी नंबर आ गए ये सारे नंबर को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। मतलब अभी तक आप जितना भी नंबर पढ़े हैं वो सब रियल नंबर है। रेशनल पढ़े होंगे वो भी, इरेशनल पढ़े होंगे वो भी। रेशनल में हम बता ही दिए कि रेशनल नंबर कौन कौन सा हो सकता है। रेशनल नेचुरल हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, और आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो भी रेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो है वो भी रेशनल नंबर ही है। और इरेशनल नंबर वो है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या उसको इस तरह से कह सकते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे पाई हो गया, और वैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। जिसका ये √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, ये सारे नंबर का जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा, यानी ये सारे नंबर भी जो होते हैं इरेशनल होते हैं। तो आशा करते हैं कि ये आपका जो है रियल नंबर का इंट्रोडक्शन था, आपको अच्छी तरह से रियल नंबर समझ में आया होगा। रियल नंबर में वैसे नंबर आते हैं जो रेशनल होते हैं और इरेशनल होते हैं। मतलब इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। आप रेशनल नंबर लीजिएगा वो भी रियल नंबर ही कहलाएगा, आप इरेशनल लीजिएगा वो भी रियल ही नंबर कहलाएगा। तो आज का ये इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए और भी क्लास 9th का, क्लास 10th का, क्लास 8 का वीडियो बनाएं। और इससे हमको जो है प्रेरणा मिलता है अगर आप सपोर्ट करते हैं, आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं।
तो हमें अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर करें। धन्यवाद।